वेद के कितने अंग होते हैं, आइए हम जानते हैं। वेद के, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि वेद 4 होते हैं, लेकिन उन 4 वेदों के अतिरिक्त उन वेद रूपी वृक्ष के कई अंग होते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि 6 अंग वाला वेद होता है। 6 अंग वाले वेद होते हैं, अर्थात वेद के 6 अंग होते हैं। वो 6 अंग कौन कौन से होते हैं? आज के समय में जब शास्त्रों के प्रति निष्ठा रखने वालों की संख्या घटती जा रही है, ऐसे समय में वेदों के संबंध में जानने के लिए हमें जो है कहाँ से प्राप्त हो, इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी वेद की शाखाओं के बारे में जान सकेंगे और उसके संबंध में जिज्ञासा करके आज जो मोबाइल और कंप्यूटर का समय है, ऐसे समय में उनसे जिज्ञासा करके मोबाइल से भी कुछ जानकारियाँ आप हल कर सकते हैं। साथ में उन शास्त्रों को जान करके अपने जीवन में एक नया मार्गदर्शन पा सकते हैं, जो हम सभी के ऊर्ध्वगति के लिए, अर्थात मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, अर्थात स्वर्ग आदि के लिए भी सहायक हो सकते हैं। इहलोक और परलोक के लिए, दोनों के लिए भी हमारे लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। ऐसे संबंध में हम जानते हैं वेद के वो 6 अंगों को। तो वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सबसे पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा वेद का पहला अंग है। उसके बाद आता है शिक्षा, फिर आता है निरुक्त। शिक्षा में हम क्या जानते हैं? शिक्षा में ध्वनियों का जो एक उच्चारण होता है कि कौन सा उच्चारण कैसे करें, किस छंद का उच्चारण कैसे करें इत्यादि, जो है ये ध्वनि का उच्चारण हम समझते हैं। इसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त के बाद व्याकरण आता है। व्याकरण में शब्द की जो है एक शब्द का जो बनावट है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उस शब्द के क्या अर्थ होते हैं, वो व्याकरण के माध्यम से हम भाषा का इतिहास और भाषा से संबंधित जानकारियाँ हम प्राप्त करते हैं व्याकरण के माध्यम से। तो इसके पश्चात आता है छंद। छंदों से हमें गायन की विधि का पता चलता है, किस शैली में हमें गाएं। जैसे अनुष्टुप छंद है, वो 16 दूना 32 अक्षर के होते हैं, और इसके अतिरिक्त बसंत तिलका है, और शिखरड़ी छंद है, गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती, पंक्ति इत्यादि अनेकों छंद हैं। मुख्य रूप से 7 छंद माने जाते हैं। तो इस प्रकार से छंद हैं। फिर आता है कल्प। कल्प में हम क्या जानते हैं? तो कल्प में हमें यज्ञादि के विषय में हमें जानने के लिए उससे सहायता मिलती है। साथ में अब हम ज्योतिष, ये छठा अंग है ज्योतिष, जिसे जैसा कि वेद रूपी वृक्ष के जो ये हैं व्याकरण हैं, व्याकरण उनके मुख कहे जाते हैं, और वेद के जो नेत्र हैं वो ज्योतिष कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से नेत्र स्थानीय अथवा नेत्र की कल्पना जिससे की जाती है, ऐसे हम जानते हैं कि इसको ज्योतिष को। तो इस प्रकार से ज्योतिष से नक्षत्र आदि के बारे में हम जान करके भूत भविष्य एवं वर्तमान के समय को एवं अच्छे बुरे समय को भी हम जानते हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो ये होते हैं 6 वेद, और इसके अतिरिक्त षड दर्शन होते हैं। षड दर्शन होते हैं, वो षड दर्शन कौन से होते हैं? तो जैसे 6 शास्त्र कहते हैं, तो 6 शास्त्र अथवा 6 षड दर्शन वो क्या होते हैं? तो षड दर्शन में सबसे पहले आता है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र में हमें तर्क वितर्क जो है करने के लिए उसमें बताया जाता है न्याय शास्त्र। जैसे आपने सुना होगा कि काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय का तात्पर्य यह होता है, जैसे कोई डाल टूटने वाली होती है और कौवा जो है उस पर बैठा और टूट गई, तो उसको कहते हैं काकतालीय न्याय। इसको अपवाद भी कहते हैं, जैसे कि कभी कोई व्यक्ति, कभी गुणाक्षर न्याय कहते हैं, एक है गुणाक्षर न्याय। तो गुणाक्षर न्याय से हम क्या समझते हैं कि जैसे कि कभी कभी जो कीड़े होते हैं, ये किसी वस्तु पर अपना घर बनाते हैं, दीमक अपना घर बनाते हैं, तो कहीं ओम बना देते हैं, कहीं कुछ और बना देते हैं, इसी को गुणाक्षर न्याय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है न्याय शास्त्र के बारे में, यानी कि सूत्रात्मक रूप से, अन्य विस्तृत बात को हम सूत्रात्मक रूप से कैसे जानें, वेदांत को कैसे जानें, शास्त्र संबंधी ज्ञान को कैसे जानें, मुख्य रूप से इन सब का उद्देश्य एकमात्र व्यवहारिक जगत को सुलभ करना, सुसंगठित, सुव्यवस्थित जानना, और आत्मज्ञान के लिए हमें सटीक जानकारी प्राप्त करना, ये जो है न्याय शास्त्र का काम है। इसके बाद में आता है वैशेषिक शास्त्र। इसके अलावा तीसरे नंबर का जो है वह सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र मतलब जो आत्मा और प्रकृति के विज्ञान को संख्या से जोड़ करके देखते हैं, जैसे कि पंच तत्व है,
अब ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी पृथ्वी, तेज, वायु, जल, जल और आकाश। यह जो है 5 तत्व होते हैं। तो यह जो है हम 5 तत्व से मिलकर के शरीर बनता है। और 5 तत्वों का जैसे कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर है, और दूसरे शब्दों में इस 17 तत्व का सांख्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। पंच तत्व से बन करके पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार हम जानते हैं कि उसी का सूक्ष्म रूप हो करके फिर परमात्मा की इच्छानुसार यह सब का शरीर पूरे जगत का बना हुआ है, संसार का बना हुआ है। तो शरीर कैसे बनता है? वो ये जो शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, यह हमारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर जो हमारे नेत्र ज्योति है, मुख है, जीवा है, नासिका है, कर्णेंद्रिय है और त्वचा है, ये सब के माध्यम से हम जानते हैं ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञान कराती हैं हमें। तो ये ज्ञान कराती हैं हमें, इसलिए ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और हमारे हाथ हैं, जीवा है, जीवा से जिससे वाक शक्ति बोलते हैं, तो इससे जो है कर्मेंद्रिय कहते हैं। वाक, पाणिपाद, उपास्थ और गुदा, ये जो है कर्म करते हैं, तो इसलिए इनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो कर्मेंद्रिय होते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये जो है हमारे कुल मिलकर के जो है 17 तत्व होते हैं। और फिर जो है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और 5 विषय, 4 अंतःकरण। अंतःकरण 4 कौन कौन से होते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 होते हैं। तो इस प्रकार से जो 24 तत्व होते हैं, 25वां ईश्वर है। तो इस प्रकार से जो 24 तत्व होते हैं, इस तत्व की संख्या को जो निश्चित करने वाला ज्ञान है, इस संख्या के माध्यम से जो बताने वाला ज्ञान है, उसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, जिसको इसके रचयिता भगवान कपिल देव जी हैं, जो कर्दम जी एवं देवहूति के पुत्र हैं। तो ऐसे सांख्य शास्त्र है तीसरे नंबर का। इसके बाद योग शास्त्र है, जो अष्टांग योग के माध्यम से हम जो है आध्यात्म प्राप्ति के लिए हम जो है उसको जानते हैं। जैसा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। तो ये 8 अंगों को जान करके, यानी कि अपने आहार व्यवहार को सुधार करके, अंतर्दृष्टि करके हमें जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और लोकोत्तर ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। दिव्य लोकों में जाने की क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञान को योग शास्त्र, योग कहते हैं। तो योग के शास्त्र के रचयिता हैं महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि का लिखा हुआ योग शास्त्र है। इसके अलावा जो है मीमांसा है, मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा के अतिरिक्त वेदांत है। तो वेदांत में जैसा कि अनेकों शास्त्रों में विवेक चूड़ामणि ही वेदांत पर ग्रंथ है, जो भगवान आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से लिखा गया है, पंचदशी। और इसके अलावा जो है न्याय उनका 82 का एक सूत्र है जिसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र। तो ये ब्रह्मसूत्र इत्यादि जो है ये वेदांत पर ग्रंथ हैं, जो मतलब वेद के सार तत्व को जो बताते हैं, उपनिषद आदि ग्रंथ जो हैं वो वेदांत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र, यह 6 शास्त्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमें वेद के हमने 6 अंगों को जाना। इसके पश्चात में हमने जो है 6 षड्दर्शन को जाना, षड्दर्शन का हमने ज्ञान किया। तो इन प्रकार से पहले के समय में इनसे पढ़ करके गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इसको पढ़ करके न केवल व्यवहारिक धरातल पर उसको उससे जीना सीखते थे, साथ ही आध्यात्मिक जगत में अपना व्यवहारिक ज्ञान अर्जन करने के साथ व्यवहार में रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति सुलभता से हो सकती थी और हो जाती थी। जैसे महर्षि वशिष्ठ जी हुए हैं, विश्वामित्र आदि हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। इसके अलावा जनक आदि जैसे राजा हुए हैं, वो अपने राजकर्म करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं। ऐसे महान विभूतियाँ हैं। वर्तमान के समय में यह हमें लगता है कि इन शास्त्रों का जो ज्ञान समाज इनसे कटता जा रहा है, उसके जीवन से अध्यात्म कटता जा रहा है, यही सभी दुखों का मूल है। क्योंकि भौतिक जगत में कभी भी किसी को भी सुख प्राप्त होना संभव नहीं है। किसी वस्तु को यदि वह सुख मान लेता है तो उसके विपरीत जो वस्तु होती है वह दुख का कारण हो जाती है। ऐसे में वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति को तत्व से न जानना, यह भी एक दुख का महान कारण है। तो इस प्रकार से हम जो है शास्त्र संबंधित ज्ञान हम आप सभी के बीच में
लाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा यह उद्देश्य है, जिससे कि हमारा ये जो पूरा भारत है विश्वगुरु हुआ करता था, और कहीं न कहीं आज भी अनेकों कारणों से यह विश्वगुरु कहलाने के योग्य है। तथापि जो अंतर कलह है, पारस्परिक लोगों में परस्पर कलह है, यह जो है ज्ञान शून्यता का ही कारण है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ विवाद नहीं होता है। और वर्तमान समय में कोई भी कितना भी सही बात कह रहा हो, उस पर भी विवाद खड़े करने वाले बहुत से लोग उपस्थित हो जाएंगे, और कोई कितना भी गलत बात कह रहा हो, उसके भी सपोर्टर बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो भारत में अनेकों दिव्य शास्त्रों को जिन ऋषि मुनियों ने हमारे लिए, आपके लिए कल्याणकारी मार्ग का एक शोध करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, उन सब शास्त्रों से हम दरकिनार हो करके, उन सभी नीतियों से, उन सभी स्मृतियों से और उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों से, वेद संबंधी ग्रंथों को, आयुर्वेद संबंधी ग्रंथों से हम करते जा रहे हैं। यही हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाला है, यही व्यवहारिक जीवन को बर्बाद करने वाला है, आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद करने वाला है। इसलिए अब हमने बहुत सारे दुख को झेल लिया, अब समय आ गया है कि हम सभी अपने उस पूर्व खोए हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त करें। इसलिए वेदों से जुड़ें, शास्त्रों से जुड़ें और शास्त्र संबंधी ज्ञान को हम सर्च करें कि क्या वह हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, हमारे कल्याण का मार्ग प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हाँ, तो उस पर हमें आज ही लग जाना चाहिए, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। और इसके पहले जो वेद शास्त्र के अनुसार जीते थे, क्या वो सुखी थे? यदि वो सुखी थे, प्रसन्न थे, तो हमारे सोचने में कोई गलती हो रही है। यदि ऐसा नहीं है तो भी हमें अपने में मंथन करना चाहिए। आज हम सभी लोगों की चारित्रिक पतन हो रहा है, और सभी के व्यवहार विचार बदल रहे हैं। पहले सब लोग जो है 4 कर्मों के लिए जाने जाते थे। जैसे ब्राह्मण वेदादि अध्ययन करता था, शिक्षा देता था और शिक्षा लेता था, पूरा जीवन उसका इस तरह से तपस्यामय था। क्षत्रिय जो होता था वह भी वेद इत्यादि का अध्ययन करके और शास्त्र संबंधित ज्ञान रखते हुए सब पर शासन करता था, जो राजकुल का होता था। इसके अलावा जो अन्य मंत्री इत्यादि होते थे, और जो है वो सब वर्गों से आते थे, चारों वर्णों से आते थे। इसके अलावा जो क्षत्रिय अन्य होते थे, वो सैनिक का काम करते थे, और वो अपने वीरता से, साहस से सबकी रक्षा करते थे, और सबके बीच में सम्मान प्राप्त करते थे। उनका एक कर्म सेवा था, बिना स्वार्थ के वो सबकी सेवा करते थे। क्षत्रिय कोई भी होता था, उसके सामने आसपास कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि उसको कोई आंख दिखा रहा है तो क्षत्रिय पहले आगे आता था। मर जाएंगे लेकिन हम अपने सम्मान को गिरने नहीं देंगे। वह मेरा सम्मान क्या था, वह क्षत्रियों का सम्मान क्या था? वह क्षत्रियों का सम्मान सभी वर्णों का सम्मान था। तो इसलिए जो है, और वैश्य शूद्र भी जो थे वो अपने अपने कर्मों में रत रहते थे। इसलिए जो है सब में परस्पर प्रेम, घर में प्रेम रहता था। 36 परिवार, 40 परिवार, 50 परिवार एक साथ रह सकते थे। आज हमारा विज्ञान बढ़ता जा रहा है, और कहीं न कहीं हम लोग यंत्र के युग में जी रहे हैं, इन महायंत्रों के युग में जी रहे हैं, और इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन हम यंत्रों के साथ जीते जीते अपने जीवन को भी यंत्र रूप ही बना लिए हैं। इसलिए माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारे हृदय में सम्मान की कमी आ रही है। हमें इन मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि के प्रति समर्पण बढ़ रहा है। इस पर हम अपने सुख शांति के उपाय ढूंढ रहे हैं, जो कि यहाँ कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसे में हमें जो है पुनः अपने वेदों की तरफ लौटना चाहिए, शास्त्रों की तरफ लौटना चाहिए, और अपने जीवन में गुरु होना चाहिए। कोई ऐसा सात्विक गुरु जिसका जीवन तपस्यामय है, जो शास्त्रों का चिंतन करने वाला है, ऐसे को हम अपने गुरु बनाएं, और गुरु बनाने के साथ साथ अपने कल्याण का मार्ग उससे प्रशस्त करने के लिए प्रयास करें। जाने गुरु बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल हम उनको जो है प्रणाम करते रहें और साल भर में 6 महीना में उनको हम दक्षिणा पहुंचाते रहें। गुरु का काम है, गुरु कर्णधार की तरह होता है। जैसे तेज चलते हुए धार, नदी के प्रवाह में, धार में जो है नौका उस पार चली जाती है, वह कर्णधार का कारण है, जिसको पतवार कहते हैं। तो इसलिए गुरु क्या होता था? पतवार होता था। आपके जीवन में आपको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। अगर आपको कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो आप बहक जाएंगे, आप अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, और कहीं न कहीं अपने पूरे परिवार के लिए आप जो है सुख की इच्छा रखते हुए भी उसके लिए दुख खड़ा करने के एक कारण बनेंगे। तो इसलिए आप सुख शांति बाहर न ढूंढें, आप शास्त्रों में ढूंढें। अपने पुराने पूर्वजों में जो आज के 5-7 पीढ़ी पहले थे, उन्हें ही देखिए, उनके अंदर कितना प्रेम था, कितना व्यवहार था। सब लोग एक साथ बैठते थे, कोई किसी से जो है बैर विरोध नहीं करता था। तो इसलिए इसी उद्देश्य के साथ हम आप सभी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जो है जुड़ें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें, और उन विचारों को ज़रूर हम अमल में लाएंगे और प्रयास करेंगे
कि उसमें जो है आपके जैसे भी विचार हों उससे हमें सपोर्ट मिलेगा। इसलिए हमें बड़ा ही आनंद होगा। एक दूसरे से शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता हो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों से अपनी बात करने के लिए अपने लिए जुड़ें, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ के जीवन में किसी के पास समय नहीं है। ऐसे में आपको घर बैठे इन शास्त्रों संबंधी ज्ञान और विशेष नियमों का जो एक संकलन है, शास्त्र संबंधी प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, उसको हम देने का आपको प्रयास आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा यह जीवन पूरे सनातन संस्कृति के लिए समर्पित है। हमारे पूरे विश्व के जो भी कोई हैं, किसी भी वर्ग में हैं, चाहे वो मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के चारों वर्ण वर्ग ही नहीं, अनेकों जातियों में बटा हुआ, अनेकों वर्गों में बटा हुआ यह मनुष्य समुदाय हम तो यह जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं। साथ ही जो है परमात्मा की बनाई हुई सब सृष्टि हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमारे पिता हैं और जगत जननी माता जी जो हैं, जगदम्बा हमारी माता हैं, इसलिए हम सभी उनके संतान हैं। हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन हम सनातन ही हैं। हम क्योंकि हमारी उत्पत्ति जो है ऐसे वस्तु ऐसे जो है तत्व से हुई है जिसका कभी न नाश हुआ है न कभी होता, इसी को सनातन कहते हैं, पुरातन कहते हैं, सत्य कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।